अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुगर के मरीज़ कौन सा ऐसा डाइट प्लान इस्तेमाल करें, या फिर अगर स्पेशली आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर का आगाज़ है या फिर आपको वेकअप कॉल मिली है। बेसिकली जो प्री डायबिटिक होते हैं उनको एक वेकअप कॉल दी जाती है कि भैया जाग जाओ, उठ जाओ, आप बहुत सो चुके, अभी आपको शुगर होने वाली है। सो अपना जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करो वरना आपकी ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है। सो जो प्री डायबिटिक हैं वो कौन सा डाइट प्लान इस्तेमाल करें जिससे उनकी डायबिटीज़ जो है, जो शुगर है, वो रिवर्स हो जाए और वो ठीक हो जाए। दो चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको कि ये प्री डायबिटिक होता क्या है, और इसके अलावा डाइट प्लान। देखिए, डाइट प्लान जो होता है वो ये होता है कि आपको हमेशा आपकी बीएमआई देख के बताया जाता है कि आपकी बीएमआई कितनी, आपकी एज कितनी, आपकी हाइट कितनी, आपकी वेट कितना। ये सारी चीज़ें देख के आपको एक एक्यूरेट जो है वो डाइट प्लान दिया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, जो बेसिक्स होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती। सो बेसिक्स क्या है डाइट प्लान की, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये प्री डायबिटिक क्या होता है। अगर आपने अपनी शुगर जाके फास्टिंग में चेक करवाई, सुबह गए 12 घंटे तक आपका पेट खाली था, आपने जाके शुगर चेक की या फिर अपने घर में चेक की और आपकी शुगर 100 से 125 के दरमियान में आ रही है। ग्लूकोमीटर पे शुगर कैसे चेक करते हैं ये वीडियो भी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अपनी शुगर आप घर पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी शुगर चेक की और वो 100 से 125 के दरमियान में आई, फॉर एग्जांपल आपकी 115 आई, 118 आई, 120 आई, 125 आई, 125 से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स आपको शुगर है। लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए, एक दफ़ा चेक करने में नहीं। आप 5 दिन से चेक कर रहे हैं, 6 दिन से चेक कर रहे हैं और आपको शुगर 115 मिल रही है फास्टिंग में, 120 मिल रही है, इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं। अब आप जाके हॉस्पिटल में एक टेस्ट कराएंगे जिसे HbA1c कहते हैं, यानी आपकी जो पिछले 3 महीने की शुगर होती है वो इसमें देखी जाती है। इसकी रीडिंग अगर आपको ये मिलती है, अगर आपकी रिपोर्ट के ऊपर आपको लिखी हुई मिलती है कि ये 5.7 से लेके 6.5 तक, यानी 6.5 तक आपको मिलती है, तो इट मीन्स आप प्री डायबिटिक हैं, आपको शुगर होने वाली है। भैया अपने आप को ठीक करो। तो करना क्या है कि ये जो प्री डायबिटिक होती है इसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जस्ट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपनी खाने पीने की आदतें ठीक करेंगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो शुगर है ये होने के चांसेस किन किन लोगों को ज़्यादा होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 40 साल है, 45 साल है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है, आप कोई काम शाम नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं, तो बहुत चांसेस है आपको भैया होगा। फैमिली हिस्ट्री है तो आपको शुगर होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो आपको शुगर होने के चांसेस हैं। अगर आपकी ये जो वेस्ट है वो 34 से ऊपर जा रही है तो भैया आपको शुगर होने वाली है। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको भी हो सकती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी चांसेस होते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर ये है कि जो ख़वातीन होती हैं उनमें PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इस पर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगर ये है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसका वज़न ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको शुगर हो सकती है। सो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब कुछ बेसिक्स बताने के बाद मैं डाइट प्लान की तरफ आपको जाऊंगा। देखिए, बेसिक्स में क्या है कि ऐसे फ्रूट्स लें जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, यानी उनका जो GI है वो लो होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, आपने अपने वज़न को कम करना है। वज़न अगर आपका जो है वो थोड़ा बहुत भी कम होगा, इवन स्लाइटली भी आपका वेट जो है वो रिडक्शन होती है, वज़न का नीचे आता है, तो आपकी शुगर नीचे आएगी। इसलिए अपने वज़न को कम करें। इसके अलावा क्या है, वॉक बहुत ज़रूरी है। जो रिकमेंडेशन है वो हफ्ते में जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 दिन की है, लेकिन कोशिश करिए कि 3-4 दिन तो ज़रूर करें, वॉक करिए। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं। क्या चीज़ें नहीं खानी है, देखिए जो चीज़ें नहीं खानी है उसमें जितनी भी चीनी वाली चीज़ें हैं ना, जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, उनको छोड़ दें, बहुत बेहतर है। जो आप सोडा पीते हैं, कोला पीते हैं, ठीक है, जो बाहर का जो आप फ्रूट्स जूसेस पीते हैं, जो बाहर से लेके डब्बों वाले पैक्ड इन प्रोसेस फूड, बाहर का जो खाना खाते हैं, बाहर का खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर का खाना ही छोड़ दो, खाओ, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है आपने जो बाहर का खाने में जो पैक्ड और प्रोसेस फूड होता है वो सारा बंद कर देना है। कोशिश करिए कि उनको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं छोड़ सकते तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना है। पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा भी खाना खा रहे हैं, 3 रोटियां खा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 2 रोटियां अभी खा लें या 1.5 रोटी अभी खा लें, 2 घंटे बाद फिर खा लें आप। ठीक है। सो पोर्शन को आपने कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के आपने खाना नहीं खाना है। स्ट्रेस नहीं लेनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और नींद को पूरा करना है। नींद बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब होती है,
हमारी जितनी बॉडी की रिपेयर होती है, जो बॉडी हमारी में जो जो हमारे डंट पड़े होते हैं वो रात को ही रिपेयर होते हैं। सो नींद को अच्छा करें, नींद को आराम से प्रॉपर तरीके से नींद लें, तब जाके आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब खाना क्या है, खाने में कोशिश करिए जो मैंने जैसे आपको बताया फ्रूट्स के अंदर जो जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो खाना होता है उसमें आपने फाइबर ज़्यादा लेना है, लीन प्रोटीन लेनी है और लीन फैट लेना है। ठीक है, जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो लेनी है। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, इसके अलावा जो है आप जो ऑयल होते हैं, ऑयल के अंदर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो ऑलिव ऑयल होता है वो ले सकते हैं। राइट, अच्छा अब आ जाते हैं डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान क्या लें? देखिए, अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, सो के उठते हैं, तो सबसे पहला काम आपने नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म पानी किसके साथ लेना है? या तो आपने उसमें नींबू ऐड करके लेना है या फिर आपने उसके अंदर चिया सीड ऐड करके लेने हैं। सो ये दोनों चीज़ें आपने जो मॉर्निंग आपकी ड्रिंक है, पहली जो ड्रिंक है वो आपने ये लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। कुछ लोग रोटी खाते हैं तो आप छोटे साइज़ की एक रोटी खा सकते हैं। कुछ लोग पराठा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पराठे के अंदर आप डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करके एक पराठा बना के खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और सालन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अंडों को पसंद करते हैं तो आप 2 बॉइल्ड एग ले सकते हैं या फिर अंडों का ही आमलेट बना के डिफरेंट सब्जियां उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करके आप वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ये भी नहीं लेना तो आप ओट्स ले सकते हैं दूध के साथ, लेकिन जो दूध है वो लीन मिल्क होना चाहिए, उसके अंदर फैट नहीं होना चाहिए। फैट फ्री मिल्क के साथ आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चाय के ऊपर। तो जो भी आपने चाय लेनी है, चाय में कोशिश करिए कि मेथी दाना जो मिलता है उसके थोड़े से दाने उसके अंदर डाल के आपने वो लेनी है, या फिर सिनेमन स्टिक जो दार चीनी होती है जिसको आम लोग दाल चीनी बोलते हैं, वो आपने उसके अंदर ऐड करनी है। और ऐड करके आपने जो भी चाय लेनी है, कहवा लेना है, कॉफ़ी लेनी है, आप उसके अंदर ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी है। हाँ, ये है कि जो इसमें हनी होता है इसका जीआई बहुत कम होता है, सो हनी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं मीठे के तौर पे जो प्री डायबिटिक होते हैं। अगर आपको शुगर हुई है तो कोशिश करिए आपने ये भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आ जाते हैं स्नैक के तौर पे। जो आपको 10 बजे 11 बजे अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख भी महसूस होती है तो क्या कर सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं जिसका जीआई लो है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे फ्रूट लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, कि इनका जो अमूमन लिया जाता है, एक सेब लिया जाता है, सेब का जीआई बहुत कम होता है, मैक्सिमम शायद 5 के लगभग होता है। सो आप सेब ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप आड़ू ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, आप माल्टा ले सकते हैं। इसी तरह जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हम केला लें, तो केले का जो जीआई होता है वो ज़्यादा होता है, सो केला आप आधा ले सकते हैं। ठीक है, सो आम भी आपने नहीं लेना है। बहुत सारे लोग आम के बारे में पूछते हैं, सो आम भी आपने नहीं लेना है, या फिर अंगूर नहीं लेने। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में जो बादाम है 4 से 5 बादाम आप ले सकते हैं, या फिर काजू ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है अखरोट का, वॉलनट का, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दिन के खाने की तरफ। जो लंच होता है उसमें आपने एक प्लेट ले लेनी है बड़े साइज़ की, उसका जो आधा हिस्सा है उसमें सिर्फ आपने फाइबर डालना है, वेजिटेबल्स डालनी है। जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको डाल के, बहुत सारे लोग कच्ची सब्जियां नहीं खाते तो आप बॉईल करके वेजिटेबल को भी ले सकते हैं। आपने एक हिस्सा सिर्फ वेजिटेबल का रखना है जिसमें आपने अपना सलाद काटना है, जो भी आपके पास सैलड अवेलेबल है। अगर आपके पास खीरे हैं तो खीरे काट लें, अगर आपके पास सिर्फ प्याज है तो आप प्याज काट लें, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, या फिर आपके पास जो है वो पालक है, जो भी है आपने एक हिस्सा सिर्फ सैलेड का रखना है। ठीक है, सो खूब सारा सैलेड खाना है। अब जो एक हिस्सा बच जाएगा उसमें आपने क्या करना है, उसमें से भी जो 1/4 हिस्सा है उसमें आपने क्या डालना है, उसमें आपने सिर्फ प्रोटीन डालना है। प्रोटीन क्या है, जैसे आप खा सकते हैं चिकन ले रहे हैं, या फिर आप दाल ले रहे हैं, या फिर ये है कि आप उसके अंदर जो है वो आप फ़िश ले रहे हैं, या फिर आप उसके अंदर अंडा ले सकते हैं, या फिर आप आमलेट बना के ले सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं जो दिन के खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो उसका हिस्सा बचता है उसमें आपने चावल डालने हैं, या फिर आपने उसके अंदर रोटी ऐड करनी है। सो ये दिन का जो खाना है ये आप ले सकते हैं। ये जो आप सैलेड बनाएंगे इसके ऊपर ज़रूरी है कि आपने 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का डालना है, और इसके साथ आप दही भी ऐड कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट से जो है वो लो फैट दही ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीक जो योगर्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिन का जो खाना होता है उसमें। अब आ जाते हैं 2-3 बजे, अगर आपको भूख लगती है या फिर आपको वो चाय पीनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया चाय के तौर पे आप सिनेमन स्टिक्स,
डाल के ले सकते हैं, मेथी दाने की आप चाय ले सकते हैं। सो ये दोनों चाय जो है वो बेहतरीन होती हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर रात का खाना आ जाता है। सो डिनर में क्या करना है, देखिए डिनर में जो बेहतरीन है शुगर के मरीज़ों के लिए वो है सूप। आप वेजिटेबल की सूप ले सकते हैं, आप दाल की सूप ले सकते हैं, आप चिकन की सूप ले सकते हैं। तो अगर आपने ये नहीं करना है, आपने जो है वो रोटी खानी है, तो आप एक रोटी खा सकते हैं या फिर एक रोटी को ही रिप्लेस कर सकते हैं आप दोबारा से चावल के साथ, एक कटोरी चावल के साथ। तो ये आप डाइट प्लान ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको चाय पीनी है तो आप दोबारा से पी सकते हैं, बट कोशिश करिए जो भी आपने चाय बनानी है उसमें चीनी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत अगर आपको ज़रूरी हो तो आप थोड़ा सा शहद डाल के लें। तो आप ये डाइट प्लान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूप जो है वो रात को भी ले सकते हैं। सूप को आप दिन पे भी लेके आ सकते हैं, दिन को सूप लें, रात को, लेकिन कोशिश करें कि दिन को जो है वो आप खाना खाएं और रात को सूप लें। तो ये था डाइट प्लान जिस पे अमल करके आप अपनी शुगर को कम कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।